वेलकम टू टेक्नो गाइज एजुकेशन। जावा की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में गाइज हम आज का जो नया टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है गाइज हमारा ऑब्जेक्ट। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरे पिछले दो जो लेक्चर सीरीज हैं आप उसको देखिए। जिसमें फर्स्ट मैंने बताया था कि क्लास की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी, और क्लास सेकंड में हमने बताया था कि क्लास क्या है। ठीक है गाइज। अब क्लास के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे गाइज कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो गाइज लास्ट जो हम लोगों का लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि जावा एक डेटा टाइप होती है, सॉरी क्लास एक डेटा टाइप होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है। सेम उसी कॉन्सेप्ट पर के ऊपर भी हम क्लास को डेटा टाइप बनाते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लास एक डेटा टाइप हम लोग बनाते हैं। क्लास की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हम अगर हमें मल्टीपल डेटा को एक जगह एक पैकेट में अगर बांधना है तो उसके लिए हमें खुद के एक डेटा टाइप की जरूरत पड़ी, क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप है, या हम कह सकते हैं कि जावा ने हमें पहले से जो डेटा टाइप्स प्रोवाइड करवाए हैं उन डेटा टाइप्स के अंदर एक टाइम पर सिर्फ एक ही वैल्यू हम लोग इनपुट करवा सकते हैं। जबकि गाइज क्लास के अंदर हम लोग एक से ज्यादा अलग अलग प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यूज को एक जगह पर इकट्ठा हम लोग रैप कर सकते हैं, बांध सकते हैं। ठीक है गाइज। तो ऑब्जेक्ट की हम लोग बात करते हैं गाइस। तो ऑब्जेक्ट के लिए सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर क्लास एक डेटा टाइप है तो ऑब्जेक्ट उसका एक वेरिएबल है। ठीक है गाइस। अगर क्लास एक डेटा टाइप है तो ऑब्जेक्ट उसका एक वेरिएबल है। तो वैसे हम लोग क्लास अगर हम लोग ऊप्स की कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं या ऊप्स की भाषा के में अगर हम लोग कहेंगे तो क्लास को हम लोग क्लास बोलते हैं और क्लास के वेरिएबल को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है गाइस। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए यहाँ पर, देखिए क्लास इज जस्ट ए कॉन्सेप्ट और ब्लूप्रिंट। क्लास एक सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का मतलब आपको बताता हूँ गाइस कि जैसे हम लोगों को, हम इंटीजर की बात करते हैं, हम फ्लोट की बात करते हैं। तो गाइस इंटीजर क्या है? इंटीजर एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है इंटीजर का? कि इंटीजर एक कंप्लीट वैल्यू होती है, बिना पॉइंट की वैल्यू होती है, नॉन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होती है इंटीजर। ठीक है। इंटीजर में कोई भी वैल्यू पॉइंट की नहीं होती है, आपको कंप्लीट वैल्यू डालनी होती है। उस एग्जांपल गाइस रोल नंबर अगर मुझे लेना हो तो रोल नंबर में कंप्लीट वैल्यू ले सकता हूँ। मेरा रोल नंबर गाइस 45 हो सकता है लेकिन 45.36 नहीं हो सकता। ठीक है। तो गाइज अगर मैं बात कर रहा हूँ 45 की, तो ये 45 कहाँ जाके स्टोर होता है गाइज? ये 45 स्टोर होता है एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल के अंदर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ गाइज कि इंटीजर इज जस्ट ए कॉन्सेप्ट, वेरिएबल इज ए फिजिकल लोकेशन ऑफ ए डेटा टाइप। ठीक है। वेरिएबल क्या है? कि एक डेटा टाइप की फिजिकल लोकेशन है। वेरिएबल के अंदर हम लोग डेटा स्टोर करवाते हैं, ना कि हम लोग डेटा टाइप के अंदर वैल्यू स्टोर करवाते हैं। डेटा टाइप हमें सिर्फ इतना बताता है कि ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल है ये किस टाइप का डेटा होल्ड करेगा। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है कि क्लास वो है, एक कॉन्सेप्ट है, या हम लोग कह सकते हैं क्लास एक डेटा टाइप है। इसके अंदर हम लोग वैल्यूज को स्टोर नहीं करा सकते। क्लास एक ब्लूप्रिंट भी है। लास्ट में जो मैंने टॉपिक था मेरे इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने ब्लूप्रिंट के बारे में बताया गाइस। ब्लूप्रिंट क्या होता है लास्ट में मैंने उसके बारे में बताया, आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। आगे देखिए गाइस। क्लास नेवर ऑक्यूपाइज एंड यूज कंप्यूटर मेमोरी। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कॉन्सेप्ट है तो वो कभी भी कंप्यूटर मेमोरी को ऑक्यूपाई नहीं करती है। जस्ट लाइक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, क्लास इज ऑल्सो ए डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरह क्लास भी क्या है? एक डेटा टाइप है। As you know that integer, float, double, boolean, etc. are primitive types and all are just concepts like class। ठीक है। देखिए गाइज यहाँ पर हमने क्या देखा कि इंटीजर हुआ, फ्लोट हुआ, डबल हुआ, बूलियन हुआ, ये सब क्या है? हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं ना, पहले से बने हुए डेटा टाइप्स हैं। इसी की तरह ही हमारी क्लास भी एक डेटा टाइप है, लेकिन ये जो क्लास है, जो क्लास डेटा टाइप है, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, यानी कि डेवलपर ने, सॉफ्टवेयर डेवलपर ने अपनी जरूरत के हिसाब से उसको बनाया है। ठीक है। वो अपनी जरूरत के हिसाब से उसके अंदर अगर उसको चाहिए कि मुझे इसमें 4 इंटीजर टाइप की वैल्यूज होल्ड करवानी है, मुझे 5 फ्लोट टाइप की वैल्यूज होल्ड करवानी है, मुझे 10 इंटीजर टाइप की वैल्यूज होल्ड करानी है। ठीक है। और 20 स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज होल्ड करानी है, तो इस टाइप की अगर वैल्यूज मुझे होल्ड करानी है तो इन सबको मैं एक जगह बांध के एक नया डेटा टाइप बनाऊंगा, और वो डेटा टाइप मेरी होती है क्लास। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि जो इंटीजर है वो कभी भी जो आपका कंप्यूटर की मेमोरी है वो ऑक्यूपाई नहीं करता है, लेकिन जो वेरिएबल है, बट वेरिएबल ऑफ इंटीजर ऑक्यूपाइज और यूजेस द कंप्यूटर मेमोरी। लेकिन वेरिएबल है वो ऑक्यूपाई करता है, कंप्यूटर मेमोरी को वो ऑक्यूपाई करता है। आगे देखिएगा इस फोर्थ हमारे जो लाइन है, इन द सेम वे ऑब्जेक्ट्स आर द वेरिएबल्स ऑफ क्लास
बट इन जावा टर्म वी कॉल देम ऑब्जेक्ट। हमारे जो हम लोग जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं गाइस, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या होता है कि वो कभी भी मेमोरी को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, वेरिएबल्स मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं। तो सेम एज इट इज गाइस, यहाँ क्या बताया गया कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो ऑब्जेक्ट हैं, उनको हम लोग वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं क्लास के, और वही हमारी क्या करते हैं कि हम लोगों के जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर की मेमोरी को ऑक्यूपाई करते हैं। यानी क्लास टाइप का जो भी हम वेरिएबल बनाएंगे उसमें क्लास के अंदर हमने जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप का कलेक्शन लिया है वो सारा का सारा उसके अंदर बनेगा। यहाँ देखिए कि ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाई एंड यूज द कंप्यूटर मेमोरी टू होल्ड द मल्टीपल वैल्यूज एज पर क्लास स्ट्रक्चर। क्लास स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा जो वेरिएबल जो हम बना रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उस क्लास का, वो सारी वैल्यूज को होल्ड करेगा, उन सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की वैल्यूज को होल्ड करेगा जो हमने क्लास के अंदर डिफाइन की हुई है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ कि एक छोटा सा मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ क्लास का। यहाँ पर देखिए गाइस, ये मेरी क्लास है स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, इसके अंदर गाइस मैंने 3 वेरिएबल लिए हुए हैं। एक मेरा स्ट्रिंग वेरिएबल है, एक मेरा इंट वेरिएबल है, एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल का नाम नेम है, इंट टाइप के वेरिएबल का नाम रोल नंबर है, और फ्लोट टाइप के वेरिएबल का नाम फीस है। ठीक है गाइस, इन्हें हम लोग गाइस इंस्टेंस वेरिएबल्स बोलते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरे लेक्चर सीरीज में जाइए, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप वो मेरा लेक्चर देखेंगे तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा चीज़ों को समझना। ठीक है गाइस, तो इंस्टेंस वेरिएबल के लिए मैं आपको बताता हूँ गाइस कि इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है वो जितने भी किसी क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, उस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट बनते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट बनाए गाइस हमने st1, st2, st3, तो ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं, ये तीनों वेरिएबल st1 के लिए भी में भी स्पेस प्रोवाइड कराएंगे आप खुद के लिए, st2 में भी इनको st2 भी इनको स्पेस अलोकेट करवा के देगा, प्रोवाइड करवाएगा, st3 भी इनको स्पेस प्रोवाइड करवाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है वो उस पर्टिकुलर क्लास के हर ऑब्जेक्ट में जाकर एग्जिस्ट करेगा, हर 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 क्लास हर ऑब्जेक्ट के अंदर जाके वो बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए गाइस, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बना रखे हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया गाइस st1 के नाम से। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने st2 के नाम से, एक ऑब्जेक्ट बनाया ना हमने st3 के नाम से, एक ऑब्जेक्ट बनाया ना हमने st4 के नाम से। तो गाइस देखिए कि जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मेरे इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर जो उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं वो डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ तो ऑब्जेक्ट के लिए डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है, इंटीजर के लिए 0 होती है, फी के लिए 0.0 होती है। तो गाइस इन सब के लिए इनकी डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर आके स्टोर हो चुकी है। ठीक है गाइस, तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पर आप देखिए कि हमने 3 वेरिएबल्स बना रखे हैं या 3 ऑब्जेक्ट बना रखे हैं स्टूडेंट क्लास के। स्टूडेंट डेटा टाइप है, यहाँ पर देखिए गाइस, ये देखिए ये स्टूडेंट डेटा टाइप है हमारा, और st1 क्या है यहाँ पर, एक हमारा उसका वेरिएबल है या उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है गाइस, और जैसे हमने यहाँ न्यू लिखा, न्यू लिखने का मतलब ये है कि न्यू लिखते ही st1 जो है, st1 के अंदर एक स्ट्रिंग टाइप का नेम बन चुका है, एक इंट टाइप का रोल नंबर बन चुका है, एक फ्लोट टाइप का फीस बन चुका है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी st2 के अंदर भी बन चुका है और st3 के अंदर भी बन चुका है। अगर मैं st4 लूंगा तो गाइज ये st4 के अंदर भी बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए गाइज, मैंने नेम के अंदर कुछ नहीं डलवाया, रोल नंबर के अंदर कुछ नहीं डलवाया, मैंने फी के अंदर कुछ नहीं डलवाया। तो इसीलिए गाइज यहाँ पर इन सब में जो डिफॉल्ट वैल्यूज है वो क्या है, इनकी जो डिफॉल्ट वैल्यू, जो मैंने इंस्टेंस वेरिएबल का जो लेक्चर है उसमें मैंने बता रखा है कि किसकी क्या क्या डिफॉल्ट वैल्यूज होती है। एक बार फिर बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। यहाँ पर नेम गाइज, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेफरेंस है हमारा, तो ये नल ले लेगा। और जो रोल नंबर है ये जो हमारा इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर हमारे लिए 0 लेता है डिफॉल्ट वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल। और जो फ्लोट है, फी हमारा फ्लोट टाइप का है, तो ये 0.0 डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। ठीक है गाइज, अब हमने गाइज यहाँ क्या किया है कि यहाँ देखो हम लोगों ने हर वेरिएबल के अंदर वैल्यू को, मतलब हर जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल्स है सबके अंदर हमने वैल्यू डलवा दिया। यहाँ देखिए गाइज, हम लोगों ने st1 के नेम के अंदर जॉन डलवाया। ये मेरा st1 का नेम है, ये मेरा st1 है और ये इसका नेम है। तो इसके अंदर गाइज अब क्या है कि अब हमारा जो नल है, नल हट गया और इसकी जगह गाइज हम लोगों ने स्टोर करवा दिया है जॉन। ठीक है, और अगर मैं यहाँ बात करता हूँ गाइज रोल नंबर की, तो यहाँ पर देखिए रोल नंबर मैंने यहाँ पर डलवा दिया गाइज 1 और मेरी फीस हो गई गाइज 5000। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ मेरे रोल नंबर की,
तो गाइज रोल नंबर मेरा हो गया है 1 और जो मेरी फीस है वो मेरी फीस हो गई गाइज 5000 रुपीज। ठीक है, तो अभी मैंने गाइज क्या किया कि मेरे ऑब्जेक्ट का मतलब आप समझ गए गाइज क्या हो रहा है। अभी मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक बार यहाँ पर वैल्यूज इनपुट कर देता हूँ। देखिए क्या हुआ कि मैंने क्लास बनाई, ठीक है, स्टूडेंट के नाम से, और उस क्लास के अंदर 3 मैंने इंस्टेंस वेरिएबल बनाए। ठीक है गाइस, 3 मैंने इंस्टेंस वेरिएबल बनाए। इंस्टेंस वेरिएबल बन के तो क्या हुआ गाइस कि जब मैंने उस क्लास के स्टूडेंट क्लास के जब मैंने वेरिएबल्स बनाए या ऑब्जेक्ट बनाए, तो अब वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा कि 3 प्रिमिटिव टाइप को लेके आएगा। स्ट्रिंग यहाँ पर नॉन प्रिमिटिव होता है गाइस, लेकिन पहले से बना हुआ डेटा टाइप है, इसलिए मैं उसको प्रिमिटिव बोल रहा हूँ। ठीक है, वैसे स्ट्रिंग को नॉन प्रिमिटिव में माना जाता है। ठीक है, तो उसने क्या किया कि एक बंडल बनाया st1 के लिए। st1 के लिए एक बंडल बनाया, उसके लिए एक स्ट्रिंग नेम, उसमें एक स्ट्रिंग नेम रखा, एक इंट रोल नंबर रखा और एक फ्लोट फी रखा। ठीक है, सेम ऐसे ही उसने एक st2 नाम का एक ऑब्जेक्ट या वेरिएबल बनाया, उसके अंदर उसने ये तीनों चीजें रखी, फिर st3 बनाया। ऐसे अगर मैं 1000 ऑब्जेक्ट भी बनाता हूँ तो 1000 ऑब्जेक्ट के अंदर मैं डेटा को एक जगह बाइंड कर रहा हूँ, एक जगह मैं बाइंड कर रहा हूँ, यानी कि मेरे पास नेम रोल नंबर और फीस, नेम रोल नंबर और फीस, नेम रोल नंबर और फीस, ये हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग बन रहा है। तो एक हमारे जो ऑब्जेक्ट है गाइस, ऑब्जेक्ट का फायदा क्या है कि अब मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि मेरा रोल नंबर 1 है, उसका नाम जॉन है और उसकी फीस 5000 रुपीज है। अगर मुझे कुछ अगर कोई मुझसे ये पूछे कि जॉन का रोल नंबर क्या है, तो मैं बता सकता हूँ कि जॉन का रोल नंबर 1 है। कैसे बताऊंगा? क्योंकि ये एक वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर रखा हुआ है, st1 नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर रखा हुआ है। एक जगह हम लोगों ने इसको एक पैकेट के अंदर डाल दिया, रैप किया हुआ है, इसको एक जगह से बांधा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये मेरे फर्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, ये सेकंड स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, ये थर्ड स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, ये फोर्थ स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। ठीक है गाइस, तो ऐसे मुझे अगर एक साथ रिकॉर्ड्स को बनाना है, रिकॉर्ड्स सुनिए गाइस ध्यान से, कि प्रिमिटिव डेटा टाइप हमें रिकॉर्ड रखने की परमिशन नहीं देता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप हमें सिर्फ सिंगल वैल्यू रखने की परमिशन देता है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमें क्या करता है, रिकॉर्ड रखने की परमिशन देता है। तो उसके लिए हमें गाइस पहले क्लास बनानी पड़ती है, और क्लास में हमें क्या क्या रिकॉर्ड रखना है उस टाइप के हमें वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, उस टाइप के हमें वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं कि मुझे एक नाम के लिस्टिंग टाइप का ले लेना है, रोल नंबर के लिए इंट टाइप का ले लेना है, परसेंटेज के लिए फ्लोट टाइप का ले लेना है, फी के लिए फ्लोट टाइप का ले लेना है। ठीक है, तो इस टाइप के मुझे पहले सोचने होते हैं, सोचने के बाद मुझे उस क्लास के अंदर उसको लिख देना होता है गाइस। अब गाइस जब भी मैं उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट या वेरिएबल बनाऊंगा, जब भी उस क्लास का मैं कोई ऑब्जेक्ट या वेरिएबल बनाऊंगा, ये जितने भी जो मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स लिखे हैं वो सारे के सारे उसके अंदर बन जाएंगे, उस ऑब्जेक्ट के अंदर बनेंगे। तो अगर 100 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो 100 के अंदर सारी चीजें, वो सारे के सारे डेटा मेंबर्स बनेंगे क्लास के। अगर 1000 बनाऊंगा तो 1000 के अंदर वो डेटा मेंबर्स बनेंगे, यानी कि हम एक वेरिएबल, सॉरी हम कह सकते हैं कि किसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट या एक वेरिएबल एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा ऑब्जेक्ट या वेरिएबल उस क्लास के दूसरे रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है गाइस, तो रिप्रेजेंटेशन का मैं आपको बता देता हूँ कि, और इसके अलावा एक बात और बताऊंगा कि मान लो कि गाइस मेरा st1 के अंदर मैंने जॉन डाला है, तो वो जॉन st1 के अंदर ही जाएगा, वो st2 के नेम में नहीं जाएगा गाइस। ठीक है, तो यानी इंडिविजुअल डेटा सब सारे जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब के अंदर जाएगा। अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट के किसी पर्टिकुलर मेंबर, डेटा मेंबर में अगर कोई चेंज करता हूँ, तो वो चेंज सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होगा, बाकी किसी भी ऑब्जेक्ट में कहीं कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है गाइस, इसका मतलब कह सकते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट अपने आप में एक इंडिविजुअल एंटिटी है, उनका आपस में कि एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, उसके अंदर के जितने भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स का आपस में रिलेशन है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि जो रोल नंबर 1 है, इसका नाम जॉन है, इसकी फीस 5000 रुपीज है। ठीक है गाइस, चलिए उसका हम रन करवाते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर मेरा जो फर्स्ट है उसका नाम जॉन है, उसका रोल नंबर 1 है, उसकी फीस 5000 है। सेकंड का हरी है, 2 है, 8000 है, कपिल है, 3 है, 10000 है। यहाँ पर क्या हुआ गाइस कि मैंने एक मेथड बना रखा है, ऊपर आप देखिए, इस मेथड में मुझे स्टूडेंट की जो डिटेल है वो शो करनी है। मैंने स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पर शो की, और मैंने नेम शो किया, मैंने रोल नंबर शो किया, मैंने फी शो की। ठीक है गाइस, और यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए कि मैंने जब भी मैं st1 के थ्रू, यानी st1 के थ्रू अगर मैं शो स्टूडेंट डिटेल्स मेथड को कॉल करूंगा, तो मुझे हमेशा st1 के जितने भी डेटा मेंबर्स हैं उन सब की वैल्यू दिखाएगा। अगर मैं st2 के थ्रू कॉल करूंगा तो st2 के डेटा मेंबर्स की वैल्यू दिखाएगा। अगर मैं st3 के थ्रू कॉल करूंगा तो st3 के डेटा मेंबर्स की वैल्यू दिखाएगा। ठीक है गाइस, तो
ये हम लोगों के ऑब्जेक्ट के बारे में जो भी था वो हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पर और देख लेते हैं गाइस कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या होता है, इसको हम अच्छे से समझते हैं गाइस। इसको मैं, ठीक है गाइस, हम लोग पहले देख लेते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप में, ये देखो ये हमारा डेटा टाइप होता था। यहाँ पर देखिए ये हमारा डेटा टाइप है। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर सेम ऐसे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ स्टूडेंट की, तो ये मेरा डेटा टाइप है। ठीक है गाइस, ये मेरा डेटा टाइप है। गाइस ये मेरे वेरिएबल्स होते थे num1 num2 num3। यहाँ पर ये मेरे वेरिएबल्स हैं st1 st2 st3, जिनको मैं ऑब्जेक्ट बोलता हूँ। ठीक है गाइस, जिनको मैं ऑब्जेक्ट बोलता हूँ। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए गाइस कि हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस की भी बात करते हैं गाइस। ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या होता है, और ऑब्जेक्ट रेफरेंस का एक हम लोग एग्जांपल भी बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखिए गाइस कि यहाँ पर मैंने लिखा कि STUDENT स्टूडेंट ST4। ठीक है गाइस, यहाँ पर देखिए मैंने न्यू नहीं लिखा है इसके लिए, और जब तक मैं न्यू नहीं लिखूंगा जब तक ST1 के लिए मेमोरी के अंदर, हीप मेमोरी के अंदर स्पेस नहीं बनेगा। तो जो न्यू कीवर्ड होता है वो न्यू कीवर्ड ST1 के लिए मेमोरी के अंदर स्पेस प्रोवाइड करवाता है। साथ के साथ ही ST1 के अंदर जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, नेम, रोल नंबर और फी, ये भी इनको भी इनिशियलाइज करता है इनकी डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ, क्योंकि ऊपर हमने कुछ नहीं दिया तो उनको डिफॉल्ट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करेगा। ठीक है, सो ST1 के लिए इसने स्पेस बनाया, लेकिन यहाँ पर मैंने न्यू कीवर्ड को काम में नहीं लिया है। तो गाइज यहाँ पर ST4 के लिए कोई भी स्पेस नहीं बनाया, ध्यान रखिएगा। ST4 के लिए कोई भी स्पेस नहीं बनाया है। ठीक है, तो गाइज ST4 यहाँ पर पॉइंटर की तरह बिहेव करेगा। आपने C++ में पॉइंटर पढ़ा होगा गाइस, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जावा के अंदर पॉइंटर को आपका JVM खुद इंटरनली मैनेज करता है। ठीक है, तो इसे हम लोग गाइस, हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे या हम इसको वेरिएबल नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रेफरेंस, ऑब्जेक्ट रेफरेंस या रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट रेफरेंस या रेफरेंस वेरिएबल। ये क्या करेगा गाइस कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसके सामने ST2 लिख देता हूँ गाइस, तो ST2 लिखने का मतलब ये है कि अब जो मेरा ST2 है, ST2 का एड्रेस दे दिया गया ST4 को। गाइस ध्यान से सुनिएगा, ST2 का एड्रेस दे दिया गया ST, यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि ये मेरा जो ST2 है, इस ST2 का जो एड्रेस है वो एड्रेस दे दिया गया ST4 को। ठीक है गाइज, अब गाइज अगर मैं यहाँ पर इसके नेम के अंदर अगर मान लो कि लिख देता हूँ राम। ठीक है, इसके नेम के अंदर लिख देता हूँ मैं राम, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 5, और यहाँ पर लिख देता हूँ गाइज, मैं इसकी फीस लिख देता हूँ मान लो 10,000, 10K। ठीक है, 10,000 मैंने इसकी फीस लिख दी है। ठीक है गाइस, तो गाइस ये मैं डाल तो किस में रहा हूँ, ST4 के नेम के अंदर, रोल नंबर के अंदर, फी के अंदर। जबकि सोचने वाली बात है कि ST4 का नेम तो है ही नहीं, क्योंकि ST4 के लिए तो स्पेस बना ही नहीं। ST4 किसके नेम में चेंज कर रहा है, ST4 चेंज कर रहा है ST2 के नेम के अंदर, ST2 के रोल नंबर के अंदर, ST2 की फीस के अंदर। ठीक है गाइस, क्योंकि ST4 एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ST4 की खुद की कोई भी मेमोरी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जब भी ST4 डॉट करके नेम लिखेंगे तो वो इंटरनली बात हो रही है ST2 डॉट नेम की। अगर मैं ST4 डॉट रोल नंबर लिखूंगा तो इंटरनली बात हो रही है वो ST2 डॉट रोल नंबर की। ठीक है गाइस, इसको हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ करते हैं। देखिए देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने ST2 के अंदर हरी लिखा हुआ है, रोल नंबर 2 लिखा हुआ है, और ST2 डॉट फी के अंदर हम लोगों ने 8,000 लिखा हुआ है। लेकिन गाइस अगर मैं यहाँ पर इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ले जाके पेस्ट करता हूँ, ST2 की जगह गाइस मैं ST4 कर देता हूँ, और यहाँ पर हरी की जगह मैं RAM राम लेके आता हूँ गाइस, और यहाँ पर रोल नंबर 5 ले आता हूँ, और ये गाइस मेरा ST4 है। ठीक है, और इसकी जो फीस है, फीस गाइस मैं 10,000 रुपीज़ ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने 10,000 लिखा। ठीक है गाइस, यहाँ मैंने 10,000 लिखा, ये मेरा ST4 है। ठीक है, और ये भी मेरा ST4 है। क्लियर है गाइस आपको? अब देखिए यहाँ पर मैंने ST2 को ही कॉल किया, ST4 को कॉल नहीं किया है। ठीक है, ST2 को कॉल किया है, जबकि ST2 में मैंने हरी डाला हुआ है। ST2 में नेम हरी डाला हुआ है, रोल नंबर 2 डाला हुआ है, और 8,000 रुपीज उसकी फीस डाली हुई है। लेकिन गाइज अब जब मेरा आउट यहाँ पर देखिएगा, जब मैं इसको रन कराऊंगा तो यहाँ पर हरी 2 और 8,000 की जगह मुझे दिखाएगा राम 5 एंड 10,000। देखिए इसको मैं रन करवाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए गाइज, राम दिखा रहा है, 5 दिखा रहा है, और 10,000 दिखा रहा है।
तो गाइज मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस के अंदर और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब हम आ, किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं बिना न्यू कीवर्ड के, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस या रेफरेंस वेरिएबल होता है। और अगर मैं उसको न्यू कीवर्ड के साथ काम करता हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट या वेरिएबल बन जाता है। ठीक है गाइस, यानी उसके लिए स्पेस भी बनेगा। अभी st4 का कोई स्पेस नहीं है, st4 तो st2 से कनेक्टेड हो चुका है। अब st4 के अंदर मैं कुछ भी चेंज करूंगा, इनडायरेक्टली वो चेंजेस st2 पर अप्लाई होंगे, st2 पर अप्लाई होंगे, जैसे कि हमने अभी देखा। ठीक है गाइस, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए क्या है कि इफ वी वांट टू यूज एन इंटीजर वैल्यू देन वी नीड ए वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप। ये हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को अगर लेना है तो उसके लिए हम लोग इंटीजर टाइप की वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। इन सेम वे वी नीड वेरिएबल फॉर क्लास टाइप डेटा टाइप। सेम तरीके से अगर हमें किसी क्लास टाइप के डेटा को अगर इनपुट करवाना है तो उसके लिए हमें उस क्लास का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और वो क्लास का वेरिएबल ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है गाइस, ऑब्जेक्ट कंज्यूम्स हीप मेमोरी टू स्टोर वैल्यूज। हमारे ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी में स्टोर होते हैं गाइस। हीप और स्टैक मेमोरी के बारे में एक अलग से लेक्चर आप उसमें देख सकते हैं। एक क्लास कैन हैव एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक जो क्लास है उस क्लास में बहुत सारे कितने भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक या दो या तीन कोई रूल होता है, आप कितने भी नंबर्स में आप उसको ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। द मल्टीपल ऑब्जेक्ट विच आर जनरेटेड फ्रॉम द क्लास आर इंडिपेंडेंट बाय देयर मेमोरी लोकेशन ऑन हीप एरिया। अभी गाइज मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जितने भी मैंने ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो मेमोरी के अंदर इंडिपेंडेंटली अलग अलग बनेंगे और इनका आपस में कहीं कोई रिलेशन नहीं होता है गाइस। ठीक है, रिलेशन इतना ही कि एक ही क्लास टाइप के हैं, एक ही डेटा टाइप के हैं ये। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर के जो इंस्टेंस वेरिएबल्स है, नेम रोल नंबर फी, नेम रोल नंबर फी, नेम रोल नंबर फी, इनका आपस में कहीं कोई रिलेशन नहीं है, सब अलग अलग है। ठीक है गाइस, दो मल्टीप्लीकेशन विच इज डन इन वन ऑब्जेक्ट विल नॉट अफेक्ट अदर ऑब्जेक्ट। ये क्या कह रहा है गाइस कि अगर मैं यहाँ पर इसके नेम के अंदर जॉन की जगह अगर मैं यहाँ पर रमेश लिखता हूँ तो गाइस वो रमेश सिर्फ और सिर्फ st1 के नेम के लिए अप्लाई होगा। st2 के नेम के अंदर जो पड़ा हुआ है वो वही रहेगा, st2 के नेम के अंदर जो पड़ा हुआ है, st3 के नेम में जो पड़ा हुआ है वो का वो रहेगा जो पहले से पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के किसी इंस्टेंस वेरिएबल में चेंज करता हूँ, दूसरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। द instance members of the class are bound to all the multiple objects of the class and variable within all multiple objects। क्या कह रहा है गाइस, द इंस्टेंस मेंबर्स ऑफ द क्लास के जितने भी इंस्टेंस मेंबर्स होते हैं वो आर बाउंड टू ऑल द मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास एंड अवेलेबल विद इन ऑल मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। ये क्या कह रहा है कि जितने भी हमारे जो इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं वो बाउंड होते हैं हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर स्पेस लेने के। ठीक है, उनको स्पेस लेना ही लेना पड़ेगा, यानी कि जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं वो सब उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट में बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है गाइस, इन द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट द क्लास विल बी लोडेड ओनली वंस ऑन द JVM। गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट है तो आपकी क्लास बार बार लोड होगी, ऐसा नहीं है। क्लास आपकी एक बार ही लोड होगी, चाहे आप कितने भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर काम में ले लो। ठीक है, when we want to make a programming component available to all the multiple objects of the class, then the programming component must be written the class level, not within the method level। ये कहना चाह रहा है कि अगर आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर वेरिएबल है वो या कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई वैल्यू है जो कि सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम है, कॉमन है। जैसे मान लो कि मैंने अभी 3 डिटेल ले रखी हैं गाइस। एक डिटेल मैंने लिया हुआ है नेम के लिए, एक मैंने लिया हुआ है रोल नंबर के लिए, एक लिया हुआ है मैंने फी के लिए। ठीक है, अब गाइस अगर मुझे यहाँ पर इनके कॉलेज का नाम भी लिखना है तो आप इस बात पे गौर कीजिएगा कि कॉलेज नेम तो हर स्टूडेंट का एक ही होगा, है ना। अगर कोई स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर मान लो टेक्नोवाइज एजुकेशन के नाम के कॉलेज के अंदर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, ठीक है, तो उस कॉलेज के अंदर अगर 100 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, 500 आ जा रहे हैं, 1000 स्टूडेंट जितने भी आ रहे हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ तो उसी कॉलेज में रहे हैं। तो अगर मैं हर एक यहाँ पर भी अगर मैं एक स्ट्रिंग टाइप का एक और वेरिएबल ले लेता हूँ कॉलेज नेम के नाम से, स्ट्रिंग टाइप का एक और वेरिएबल ले लेता हूँ कॉलेज नेम के नाम से,
तो गाइज आप मानते हो कि 1000 स्टूडेंट के लिए 1000 ऑब्जेक्ट बनेंगे और 1000 ऑब्जेक्ट के अंदर हर में एक एक कॉलेज नेम के नाम से भी बनेगा, एक वेरिएबल बनेगा। तो गाइज ये बेवकूफ़ी है कि हम 1000 स्पेस फालतू की हमारे मेमोरी के अंदर बनवा रहे हैं। इसके बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं गाइज, उसको स्टैटिक वेरिएबल बना सकते हैं। उसको हम क्या बना सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल बना सकते हैं। तो ये यही कहना चाह रहा है कि अगर आपको क्लास स्कोप अगर है, या आप कह सकते हो किसी वैल्यू का कोई वैल्यू है पर्टिकुलर, वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम अगर है, तो उसे हमें स्टैटिक बनाना है। स्टैटिक वेरिएबल का मैंने एक चैप्टर बना रखा है गाइज, एक लेक्चर बना रखा है। आप स्टैटिक वेरिएबल और क्लास वेरिएबल एक ही है दोनों, इसी को हम स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं, इसी को हम क्लास वेरिएबल बोलते हैं। आप इसका लेक्चर मेरा जाके देख सकते हैं। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को आप शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करेंगे। और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। जितने ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, जिन लोगों तक आप मेरे वीडियोस को पहुंचा सके, आप पहुंचाइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।